नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इन पंक्तियों में ही दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द बसे शहरों का हाल छुपा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने सांसों पर मानो पहरा लगा दिया हो। जहरीली होती हवा ने सुबह का सुकून और रातों की नींद तक छीन ली है। दिल्ली एनसीआर का एयर इंडेक्स गुरुवार को थोड़ा सुधरा, लेकिन 314 पर बना रहा। भारतीय मौसम विभाग की माने तो दीपावली के बाद हवा और ज्यादा जहरीली हो सकती है। सफर संस्था ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार कम होने की वजह से दिवाली के बाद प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर इस बार बिल्कुल भी पटाखे नहीं चले तो पिछले 4 सालों में दीपावली के बाद के हालात सबसे बेहतर इसी साल होंगे। शायद सरकार को भी इस बात का पता है, इस बात का अंदेशा है, तभी तो पटाखों की खरीद बिक्री पर बैन लगा दिया गया। क्या करें, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। परंपरा भी है, उन्हें भी जिंदा रखना है, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को जिंदा रखना। इसीलिए प्रदूषण पर लगाम लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो प्रदूषण को लेकर आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, अलग अलग जगहों में पराली जल रही है। ये एक बड़ी समस्या है। फसल कटने के बाद जो अवशेष बच जाता है, किसान उसे जला देते हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर अपने रिपोर्ट्स को लेकर लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने एक जानकारी साझा की है। पराली और पटाखों से ज्यादा खतरनाक वो वजह है इस प्रदूषण के लिए जो शहरों की, आपकी, हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, दिनचर्या के अंग हैं, जैसे खाना बनाना, कूड़े का जलना, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक इकाइयां, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, डीजल से चलने वाले वाहन। लेकिन विडंबना देखिए, इस पर पूरी तरह से रोक लगा पाना आज की दुनिया में मुमकिन नहीं लगता है। दिल्ली समेत कई सरकारों ने डीजल से चलने वाले वाहन, जनरेटर्स, भवन, इसके साथ साथ भवन निर्माण का कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम, औद्योगिक इकाइयों, हर जगह पर पाबंदी लगाई है। यहां तक कि पटाखों को भी पूरी तरीके से बैन किया गया। बावजूद उसके परिस्थितियां क्या हैं, आप और हम जानते हैं। प्रदूषण बिल्कुल चरम पर पहुंचा हुआ है और हर एक शख्स जो दिल्ली और एनसीआर में रहता है, आसपास के इलाकों में रहता है, वो इस परेशानी से रोज दो चार हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने पर एक टर्म सबसे ज्यादा खर्चा आता है, पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम। पीएम 2.5 और पीएम 10 के जरिए वातावरण में वायु और धूल का प्रदूषण मापा जाता है। अगर स्तर जो है 400 से अधिक होता है तो वो सेहत के लिए बहुत बहुत खतरनाक माना जाता है। इस टेस्ट के जरिए हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों की मात्रा की जांच की जाती है, जो फेफड़ों और सांस से संबंधित बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, क्योंकि यह बात आपकी है, हमारी है, हमारे अपनों की है, हमारे देश की है, हमारे राज्य की है। इस पर बात करेंगे बड़ी बहस में। जो हमारे खास मेहमान हैं, अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का रुख रखने के लिए सैफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ हैं और पर्यावरण विशेषज्ञ पंकज कुमार हमारे साथ इस बहस में, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हालांकि परिस्थितियां जिस तरीके की है, स्वागत कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं शुरुआत आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रीना जी से ही करना चाहूंगा। रीना जी, सरकारें काफी गंभीर होने की बात कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से, आपके पर्यावरण मंत्री लंबे वक्त से कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, कई मेजर्स उठा रहे हैं। परिस्थितियां किस तरह की आप देख रही हैं, क्योंकि लगातार आप भी सर्वे कर रही हैं, आप भी दिल्ली एनसीआर में रहती हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। रोहित जी, मैं आपको थोड़ा प्रदूषण का बैकग्राउंड समझाना चाहूंगी। जो प्रदूषण होता है वो करीब 400। मेरी आवाज मेरे ही कांच में गूंज रही है। रीना जी, वो ठीक हो जाएगा, आप आप अपनी सुन बात पा रहे रखिए। हैं? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो प्रदूषण जो है, एक एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एयर शेड। हम्म। तो जिस
दिल्ली के आसपास जो 300 किलोमीटर रेडियस में जो भी कुछ होएगा उससे दिल्ली के वायु पे असर पड़ता है। तो इसके लिए जितनी भी सरकारें हैं, दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब सरकारों को इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो केंद्र सरकार, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लाके और फिर इस काम को कर सके। तो दिल्ली सरकार ने तो पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत की है। हमने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते दिल्ली का प्रदूषण एक्चुअली 25% कम हुआ है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये पिछले साल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें पीएम लेवल्स एक्चुअली 25% कम हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है, एक और टेरी नाम की एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि दिल्ली का प्रदूषण 60% दिल्ली के बाहर से ओरिजिनेट होता है। तो अगर हम सब मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगे। ठीक है रीना जी, आपकी बात आ गई। मैं पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा वक्त भी ज्यादा हो गया, एक एक करके मुझे सबका लेना है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। सैफ भी हमारे साथ हैं। सैफ, देखिए, बीजेपी केंद्र सरकार लगातार कह रही है काम हो रहा है, प्रकाश जावड़ेकर साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार मैदान में उतरी हुई है। कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर? कांग्रेस कहां नजर आ रही है हमें? और कुछ रोड मैप, कुछ सर्वेज आपने भी किए होंगे ना, क्योंकि लंबे वक्त तक दिल्ली को कांग्रेस ने भी सर्व किया है, आपकी तरफ भी काफी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है रोहित मौका मिला। मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सीएनजी बसेस से लेके ऑटोज जो सीएनजी हुए, या गाड़ियां जो सीएनजी हुई, या प्लास्टिक पे जो बैन लगाया गया, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही देन है। आपको अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रतिनिधि थी वो बात कर रही थी कि दिल्ली का मैं इस वक्त बताना चाहता हूं कि दिल्ली इस वक्त WHO ने भी कह चुका है कि सबसे ज्यादा खतरनाक यानी पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। ये दिल्ली का हाल है। उसके बाद अब जो नए आंकड़े आए वो, और दिल्ली जो है पीछे छूट गया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा आया नवंबर 12 को 2020 को, जिसमें 300 से 400 अगर रेंज में होता है तो यानी सबसे खराब माना जाता है, जिसमें बताते हैं नोएडा 387 पे है। गुड़गांव का अगर सुबह की बात करूं तो 408 पे पहुंच जाता है, और फिर आता है दिल्ली 398। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान इस पे उठाते हुए 36 करोड़ का जो है एक वो भी करवा के जो है 2 टावर्स भी लगवाए। तो अगर सरकारों की मंशाएं होती पर जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, या केंद्र की कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर ऐसी आती, या भारतीय जनता पार्टी की आती, तो हमें जो है और एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर जो है नजर आते, जैसे कि दूसरे देशों ने अपनाए, जैसे नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया, पोलैंड, चाइना। ये वो देश है जिन्होंने जो है पोल्यूशन कंट्रोल टावर जो है वो इस्तेमाल किए। सैफ, कुछ टिप्स दी आपने क्या आम आदमी पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर? कुछ लिखा क्या? क्योंकि आपके पास भी काफी थिंक टैंक है, लंबे वक्त तक आपने रूल किया है, और ये परेशानियां आती हैं सर्दियों में, हमें पता है। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, एनसीआर में हम लोग रहते हैं, और लंबे वक्त से इन चीजों से 2-4 हो रहे हैं। पॉलिसीज तो बनानी पड़ेंगी ना सैफ? बिल्कुल लिखा नहीं साहब, हम वो सरकार हैं जो काम करने वाली है। सीएनजी किसने इंप्लीमेंट करवाई? इसलिए करवाई क्योंकि जब गाड़ियों का प्रदूषण होता है, पोल्यूशन लेवल जो है नीचे आता है। बिल्कुल। आज बड़ी बड़ी जो बसेस हैं जिस पे लोग ट्रैवल करते हैं, वो सीएनजी जो है वो इसलिए ही है क्योंकि हमारी मंशा थी वो काम करने की। चाहे जो है आप जनरेटर्स की बात करें, या चाहे जो ऑटोज की बात करें, या गाड़ियों में भी जो सीएनजी चल रही है, वो हमारी देन है क्योंकि हमारे पास सोच थी, वो नियत थी काम करने की पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। आज आप नियत मुझे किए, चाहे केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें, कहां है? और बिल्कुल, नीति से ज्यादा इंपॉर्टेंट नियत है, नीति से ज्यादा इंपॉर्टेंट नियत है। रीना जी, आप उंगली उठा रही हैं, एक 10 सेकंड का रिएक्शन दीजिएगा, फिर मुझे वैभव के पास जाना है। 10 सेकंड। रीना जी, बस सैफ साहब से ये पूछिए कि पंजाब में जो इस बार 5 गुना पराली जलाई जा रही है, उसपे उनकी कांग्रेस सरकार क्यों कर रही है? पंजाब में आज की तारीख में 40% दिल्ली प्रदूषण पराली से आ रहा है। आपने ये नहीं पूछा केंद्र सरकार से कि कितने आपने जो है सेंट्रल यूनिट के लिए जो है आपने सेंट्रल यूनिट में कितनी ठीक है सैफ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, रीना जी का सवाल भी लेकर आप तक पहुंचूंगा। वैभव, देखिए, सबको याद है प्रकाश जावड़ेकर साहब पर्यावरण मंत्री है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2 से 3%, 4%, 5% ही पराली से होता है। लेकिन परिस्थितियां देखिए कितनी गंभीर है। दिल्ली में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लुटियन जोन भी दिल्ली में ही है, तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री दिल्ली में हैं,
और आपके हमारे अपने, ये हमारा देश है, राष्ट्रीय राजधानी है, और गैस चैम्बर कह के अब दिल्ली को संबोधित किया जा रहा है। रोहित, ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लेम आया जा रहा है, लेकिन ऐसा है कि केंद्र जो है वो केवल और केवल पॉलिसी बना सकता है। लॉ एंड ऑर्डर, एनवायरनमेंट और ऐसे बहुत कई सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली चलो हमने नहीं किया कुछ, तो आपने क्या किया, तुमने क्या किया, तो अब आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आप मतलब आपने क्या किया, मैंने क्या किया, सेंटर ही केंद्र के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है ना, इट इज वेरी इजी। पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर ही जनाब, जानकारी ले लीजिए, सेंटर के अंदर आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है। जानकारी लेके बात करिए, जानकारी लेके। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट। रोहित, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं, बिल्कुल वैभव प्लीज वैभव आप रेस्पॉन्ड कीजिए। सैफ, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। सैफ पूरा मौका आपको दूंगा। वैभव, हाँ, सो ऐसा है कि अगर जानकारी का अभाव है और इनको इतना उतावलापन है मेरे को करेक्ट करने का, तो इनको ये बात समझनी चाहिए कि इनकी नेतागिरी मुझे पता नहीं कितनी है, बट सरकार का संज्ञान नहीं है इनको, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट। तो केंद्र और स्टेट के साथ मिलकर दोनों लिस्टों में इसमें काम होता है, जिसमें केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है और कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए और कार्य इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रदेश सरकार होती है। तो फॉर एग्जांपल सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की गाइडलाइन तो तय करता है, लेकिन जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड होता है वो बाकी सब इम्प्लीमेंट करता है और कंट्रोल करता है, और उसकी पोस्टिंग जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के काडर से करी जाती है। ये तो चलो गवर्नेंस की बात है, मैं इस चीज के अंदर टेक्निकल नहीं होना चाहूंगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरी कुछ बातें बड़ी सिंपल सी हैं। ठीक है कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में ब्लेम करती है कांग्रेस की सरकार को, और मैं सैफ की बात से बिल्कुल वाकफियत रखता हूं कि जब सैफ कहते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार जब दिल्ली में थी तो उन्होंने बहुत काम किया, और मैं बिल्कुल इसमें उनकी बात में हामी मिलाता हूं कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो उनकी समय में बहुत काम हुआ, चाहे करप्शन लगी ये लगा, वो सब बात की बात है, काम तो हुआ है। ठीक है, बाकी देखेंगे किसने कहा क्या किया, वो चलो इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वैभव एक रिएक्शन सैफ का ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस नहीं है। वैभव जी, क्योंकि आप तो हमेशा, मैं आपसे बात करता हूं, अच्छा लगता है, कुछ अच्छा निकलकर इस बहस से जाए, वही हमारी मंशा रहती है, वही मेरा मंशा रहता है प्लेटफॉर्म का। सैफ कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, देखिए तारीफ भी आपकी की है। देखिए, सबसे पहले अभी बात हुई कि केंद्र का कंट्रीब्यूशन, मुझे तो कोई ऐसी योजना जो है केंद्र की नजर नहीं आती, ना आपके जो है ये पोल्यूशन टावर्स के लिए जो है कोई भी योजना जो है केंद्र सरकार ने निकाली है जो हर स्टेट में जो है इंप्लीमेंट किए जाए। पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है केंद्र के सरकार के अंडर आता है। अभी वैभव जी बात कर रहे थे कि स्टेटों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल के ऊपर, अगर केंद्र सरकार कोई भी ऐसी योजना निकाल के आती है जिसमें जो है पोल्यूशन टावर्स जो है लगाए जाएंगे या जैसे भारत लगाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आदेश देके जो है 2 पोल्यूशन टावर जो है दिल्ली में लगवा सकता है, मगर केंद्र की सरकार जो है कोई बजट इसके लिए निकाल नहीं सकती, कोई भी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी जो है ऐसा रोड मैप जो है तैयार नहीं किया गया है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, और अगर आप अभी लगातार ऊपर नंबर 1 से लेके चले तो उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी सिटीज हैं इस वक्त की जो है जो सबसे ज्यादा बुरा हाल है जिनका जो है। दिल्ली तो हम ये कह ही सकते हैं कि गैस चेंबर है, मगर उत्तर प्रदेश में 8 जगहों का हाल है, इंक्लूडिंग नोएडा। तो हम उस योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जो योजना हर पूरे केंद्र में अगर इंट्रोड्यूस ठीक है। सैफ आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आपका जो पॉइंट है ना पॉल्यूशन टावर वाला, वाकई अब तक का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा। इसको लेकर जरूर मैं बात आगे करूंगा, लेकिन इस बीच पर्यावरण विशेषज्ञ पंकज कुमार के पास जाना भी मुझे पड़ेगा। पंकज, आप ग्राउंड पर भी काम करते हैं, और हालत क्या कुछ है दिल्ली की, गैस चैम्बर जिस तरह से बना हुआ है, सरकारें लगातार काम करने की बात कर रही हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस क्यों बनी हुई है? देखिए, मैं तभी से इन लोगों की बहस सुन रहा था, तो पहले तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, जो सज्जन आपको पॉल्यूशन टावर लगाने की बात कर रहे हैं जी, ये तमाम सरकारें पता नहीं क्यों ऐसे उपाय क्यों लेके आती हैं जिसमें कि कोई खर्चा का मामला बनता हो, कॉन्ट्रैक्टर जहां इन्वॉल्व होते हों, कोई ना कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट की बात होती हो। पता नहीं कितने पॉल्यूशन टावर लगाएंगे,
आज 4 लगाएंगे, तब उसके बाद दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी 4 पर्याप्त नहीं है, 16 लगाओ, है ना। ये अक्सर ये सरकारें या ये पार्टी के लोग हमेशा कोई ना कोई ऐसा सुझाव लेकर आते हैं ना, जिसमें कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को दें ना, उसमें करोड़ों का बिल बने ना। क्या मंशा है ये खुद ही समझते होंगे। देखिए, ये तो तय है कि पिछले लंबे वर्षों से जिस तरह से दिवाली दशहरा हमारे यहाँ हर साल आ रहा है, हाँ। वैसे ही है जो है ये पोल्यूशन की समस्या भी पिछले 10-15 वर्षों से लगातार आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। बिल्कुल। और अगर इन सरकारों के द्वारा किए हुए काम ये साबित होते हैं कि ये अपर्याप्त हैं, इस वक्त तू मैं के झगड़े को छोड़कर कहीं ना कहीं एक साथ तमाम राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को मिल बैठकर ये सोचने की ज़रूरत है कि आप जितने भी आंकड़े 400, 300, 500, 600 जो भी बताते रहें, अब तो लोग इन आंकड़ों को याद रखना भी भूल गए हैं। अब तो सिर्फ लोगों को एक ही बात याद रहती है कि जब अक्टूबर का महीना आएगा ना, तब हम कैसे कमरे में बंद रहेंगे, कैसे अपने बुजुर्गों को बंद करेंगे और किस तरीके से हमें सांस लेना दुभर होगा ना। ये सारे आंकड़े लोगों के दिमाग से बाहर आ जाते हैं। दिवाली आने लगती है तो हर घर के हर बुजुर्ग के घरों में दहशत सी होने लगती है। हम ये सोचने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि इस समस्या से लड़ने के लिए जितने भी सोर्सेज इस समस्या को पैदा करते हैं, वो सारी चीज़ें अपने आंख के सामने में हैं। और इन समस्याओं का समाधान भी कुछ तो नियमों के आधार पे, पंकज अपने आंखें विकास क्यों की मूंद प्रक्रिया रहा है? को पंकज, आंखें क्यों मूंदी जाती हैं? चाहे सरकार की हो, समाज की हो, आपकी हमारी जिम्मेदारी हो, आंखें क्यों मूंदते हैं हम? ये सरकार की जो नीयत होती है वो हमेशा साफ दिखती है। हाँ। मगर उस नीयत पे जो नियमों का पालन करना होता है, उसमें इनकी इच्छा शक्ति जो है वो प्रशासनिक स्तर पे आकर के फेल हो जाती है। अभी किसी दूसरे चैनल पे कह रहा था लोगों ने कि बहुत सारे जगहों पर पटाखे जलाए जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, जबकि फाइन होने हैं। तो इसको प्रशासनिक कमी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? ये सारे रूप समाज का परेशानियां हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है क्यों पॉल्यूशन होता है, कैसे होता है, क्या जिम्मेदारी है, बावजूद उसके निभाते नहीं हैं। हम रीना जी काफी देर से आप कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। रीना जी, देखिए, लगातार आपने पराली का भी जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पराली को लेकर कई तरह के मेजर्स उठाने की बात की, पूसा से जो सॉल्यूशन लेकर वो दे रहे हैं किसानों को, अच्छी चीज है। लेकिन IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, यहां के बच्चों ने एक रिसर्च की है। वो कहते हैं कि पराली का धुआं दिल्ली में सिर्फ 2% आया है, बाकी जो चीज है वो दिल्ली की है, चाहे वो कारखाने हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो। उस दिशा में सरकार के पास क्या कुछ रोड मैप है? और जिस तरह से वैभव अग्रवाल कह रहे थे कि केंद्र का काम है कानून बनाना, लेकिन स्टेट लेवल पर आपकी जिम्मेदारी है उसका क्रियान्वयन करना। देखिए रोहित जी, मुझे थोड़ा 60 सेकंड का समय दीजिएगा रिस्पॉन्ड करने का, प्लीज। तो मैं पहली बात तो ये, मैं पंकज जी की बहुत बातों से सहमत हूँ। ये पर्यावरण पे जो पंकज जी आपके प्रोग्राम पे है, जी सबसे जरूरी जो है वो है इच्छा शक्ति। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। दिल्ली का 10% PM 2.5 जो है वो ईट के भट्टे और कोयले के कारखानों से आता है। सिर्फ दिल्ली सरकार एक सरकार है जिसने तीनों कोयले के कारखाने बंद कर दिए। दिल्ली के 200 किलोमीटर रेडियस में 10 कारखाने हैं जो यूपी, हरियाणा, पंजाब में हैं। और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को संज्ञान है इस बात का कि ये कारखाने पुरानी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आउटडेटेड तकनीक है जो विश्व में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कानून के अंतर्गत, एयर एक्ट के अंतर्गत पूरी ताकत है कि इनको बंद किया जाए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको बंद नहीं कर रहा है। उनको चिट्ठी लिखता है कि साहब आप पोल्यूट क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा करके 18 लाख रुपए महीने का फाइन दे दीजिए और आप पोल्यूशन जारी कीजिए। अब आप बताइए, इतने करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं, फेफड़ों की कीमत सिर्फ है। तो इच्छा शक्ति और नियत, ये दो बहुत बड़ी बातें हैं जो कि अगर आप एक्चुअली आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, चाइना ने बहुत ही अच्छी तरह अपनी शहरों की कंट्रोल, कैसे? क्योंकि उनके पास एक बॉडी थी। वो बॉडी कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने एक साल में एक भी मीटिंग नहीं। दिल्ली सरकार चिट्ठियां लिखती रही कि साहब मीटिंग करके, पोल्यूशन का समय आने वाला है, फिर से वही होएगा। तो आप हमें मौका क्यों दे रहे हैं? आप एक बॉडी बनाइए, वो बॉडी टारगेट सेट करे कि अगले 5 साल में
केंद्र सरकार ये करेगी, दिल्ली सरकार ये करेगी और यूपी सरकार, हरियाणा, पंजाब ये करेगी। सबको टारगेट दिया जाए, ये बोला जाए कि आगे 3 साल में हम 50% कम करेंगे, क्यों नहीं टारगेट दिए जाते आप बताइए। ठीक है, ये काम ये दिल्ली इसका सरकार जवाब की एक बार तरफ सैफ से ले लेते हैं। सैफ, क्योंकि इससे पहले भी रीना जी ने इशारा कर दिया था कि पंजाब में इतनी पराली जलाई गई है, पंजाब में इतना कुछ हो रहा है, वहां आपकी सरकार है, वहां तो आपने नहीं लगाए पॉल्यूशन टावर्स, वहां तो आपने किसानों की मदद नहीं की, वहां आपने किसानों को जागरूक नहीं किया कि पराली मत जलाइए। सैफ, देखिए, सबसे पहले ये गलत स्टेटमेंट होगा आपका कि आप ये कह रहे हैं किसानों की मदद नहीं की। सबसे पहले हमारी सरकार ने आते ही उनका जो है लोन जो है, जो हमारी तरफ से जी, हिट जी। हम कहलाते हैं, वो हमने किया। और अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि ये कह रही थी कि हमने जो है इतनी रेडियस तक वो कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शीला दीक्षित जी की सरकार में प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग और चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे प्लास्टिक बैन करवाना हो, चाहे ये कंपनीज को शटडाउन करवाना हो, तो ये आप जरा रिकॉर्ड उठा के देख लें। मैक्सिमम नंबर ऑफ शटडाउन जो है, चाहे प्लास्टिक से लेके आप जो है पोल्यूशन की इंडस्ट्रीज की होंगी, वो आपको जो है शीला दीक्षित जी की सरकार में यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार में नजर आएगा। ठीक है। मंशा बात ये होती है कि आपकी नीतियां क्या है, क्या नया आप कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं, या क्या आप ऐसा जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है कंट्रोल हो जाए। WHO आज इसलिए ही नहीं कह रहा कि दिल्ली जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में खतरनाक सिटी है, इसलिए ही नहीं उसके बयान है, क्योंकि इस वक्त हमारा देश 9वें ऐसे रैंक पे है, 9th ऐसे रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। यानी हमारा देश जो है 9वें स्थान के ऊपर है पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, जो है आप समझ सकते हैं, जहां सब ज्यादा पोल्यूशन हो। तो हमें कंट्रीब्यूट ही करना चाहिए, हमें सबसे पहले योजनाएं बनानी चाहिए इसके लिए, जो है सेंटर से योजनाएं आनी चाहिए, सेंटर की योजना हर स्टेट को फॉलो कर देनी चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टावर लगा देने चाहिए, इंस्टॉलेशन उसके होनी चाहिए, मगर ऐसी कोई भी योजना नजर नहीं आती। फिर हमें यह भी सुनने को मिला कि साहब जो है बजट निकाले जाते हैं, फिर जो है बिना बजट निकाले साहब जो है कोई भी हमारे देश में कोई भी जो विकास का होता है, हम जो टैक्स भरते हैं वो बजट वहीं पे इस्तेमाल होता है, मगर कौन सी सरकार कितना अच्छी तरीके से करती है ये डिपेंड करता है। मगर बिना बजट निकाले जो है आप जो है एक फ्लाईओवर भी जो है नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। सच्चाई वाली बात यह है कि सरकार जो बैठी हुई, चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, जब तक एक इंप्लीमेंटेशन प्लान नहीं बनेगा, जब तक योजनाएं सामने नहीं लेके आई जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट को आदेश तो जो टावर लगाने के सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, आप मुझे समझ सकते हैं, ये है मंशा करने। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सैफ को सुना आपने, सैफ की बातें अपने आप में बहुत बड़ी एडवाइसेज हैं, उनको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वाकई परिस्थितियां कुछ बेहतर हो जाएंगी। और इससे पहले आप पर सवाल उठा रहे थे, आप मुझे बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी में नियत नहीं है, आपने अगर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, तो क्या दिल्ली सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है? अब दिक्कत ये है रोहित, हाँ। कि अब क्या है ना, आम आदमी पार्टी और जिनके, अब मैं पार्टी व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष की बात ना करके मैं आपको केंद्र सरकार की ओर से, मैं क्योंकि प्रवक्ता रूलिंग पार्टी का हूँ, बिल्कुल, जिसमें कई प्रदेशों में और केंद्र में भी हमारी सत्ता है, तो मैं उनके हिसाब से अगर बोलूं तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां, अन्य दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और उनका मैं एक बखूबी एग्जाम्पल देता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, दिल्ली प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, चुनिंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, ये तो पूरा स्कैम है, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिसपे रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, आरसी, काफी कुछ माफ है, डिस्काउंट है, वो सब है। अब इसके अंदर वो केवल चुनिंदा है, सब पे नहीं है, वो एक लॉ नहीं है कि सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, चुनिंदा ब्रांड्स हैं उनके ऊपर माफी दी गई है। कितना प्रमोशन हो गया। बजट 2020 में, यानी पिछले साल जब हमने बजट दिया था, तो करीब 40% इंक्रीज किया था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, बजट दिया था केंद्र सरकार ने, भत्ता दिया था, हर प्रदेश सरकार को बढ़ावा दिया था सोलर एनर्जी और क्लीन एयर पे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, 5% से 20% कर दिया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का बजट। 3100 करोड़ था पहले, अब सॉरी 2900 करोड़ था पहले, उसको 3100 करोड़ करके, वैभव, ये आंकड़े सुनने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। वन सेकंड रोहित, वन सेकंड, हाँ, वन सेकंड, ये केंद्र सरकार की बात हो रही है ना, अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ, मगर वो पेपर पे है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का बजट अगर 40,000 करोड़ था, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी वैसे जैसे बुलेट ट्रेन, अच्छे दिन, 15-15 लाख रुपए, ठीक है, वो वाली योजना का नाम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कॉरिडोर, कुसुम का कितना इम्प्लीमेंटेशन, अच्छे दिन वाले ना 15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी वाली योजना है, नहीं होगा कुसुम है क्या। सोलर पावर में हमने प्रमोशन करा, इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्स करी,
विंड एनर्जी करी, बायोडीजल गैस के लिए मल्टीपल प्लांट्स के लिए अप्रूवल दिया। ये वो चाहते हैं कि चाइना की तर्ज पे चाइना के टावर लगाएं। ठीक है। क्योंकि वहां से इंपोर्ट करने को मिलेगा, बजट प्रदेश सरकार खर्चेगी और उसमें 5 उंगलियां घी में आएंगी। वैभव मैं आपको 20 सेकंड्स और दे रहा हूं। वैभव इंपोर्ट आप कर रहे हैं और वैभव और जो 20 है सेकंड्स और मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, दिल्ली सरकार अगर कहती है कि पटाखे नहीं फूटेंगे तो आप कहते हैं दीपावली नहीं मनाने दे रहे। अगर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी परिस्थितियों को देखते हुए, उसमें भी आप उन पर कुछ ना कुछ आरोप मढ़ते हैं। तो सरकार करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, ऐसा है क्या? केजरीवाल इतने फनी है, उनसे हमने पिछले साल, मैंने और आपने पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछले साल भी पूछा था और इस साल भी पूछेंगे, क्योंकि हम बताएं उनकी फनी स्कीम आएगी ऑड इवन की। हाँ। उसमें ऑड इवन मैं आपसे पूछूं कि सारे BS6 BS4 वाहन है, हाँ। कितनी पोल्यूशन करते हैं? ट्रक तो वैसे ही बाहर के बाहर चले जाते हैं रिंग रोड से, तो उसमें पोल्यूशन तो दिल्ली में आ ही नहीं रही है। 2%, मात्र 2%। अब IIT दिल्ली से ज्यादा ब्रेन अगर अरविंद केजरीवाल की और उनके कैबिनेट मंत्रियों का है, हाँ। जिनके आधे से ज्यादा मंत्री तो कैमों में लिप्त है, FIR में लिप्त है, तो अब उस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। रीना जी रिस्पॉन्ड। रीना जी, डिबेट सही नहीं चल रहा है। रीना जी रिस्पॉन्ड, आप जवाब दीजिए। वैभव जी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वो मन गढ़ंत और झूठ बातें बोल रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, पोलैंड, नॉर्वे से। पहली बात ये, मुझे एक का रिस्पॉन्स देने दीजिए। इंपोर्ट किया जाए, ईवी पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, लगता है इनको ईवी की कोई भी जानकारी नहीं है। CO2 एमिशन है, वो पूरा यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि ये टावर लगाने की बात दिल्ली सरकार की वजह से हमारा नाम विश्व में रोशन हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि इसकी पॉलिसी है वो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। दूसरी बात ये, जो ये जितनी भी स्कीम इन्होंने गिनाई है ना, ये वैभव जी ने, ये सारी स्कीम सिर्फ कागजों पे है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मार्च में मिसेस सीतारमन ने अनाउंस किया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 4,400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है। अभी नवंबर में जाके उन्होंने बोला है कि पैसा रिलीज होगा, और वो भी 2200 रिलीज होगा, 2200 करोड़, और उसमें से दिल्ली को एक पैसा नहीं मिलेगा। आप बताइए कि दिल्ली में रहते हैं वैभव जी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, और दिल्ली में रहते हैं मोदी जी और प्रकाश जावड़ेकर जी, और दिल्ली इतना पॉल्यूटेड शहर है, उसको एक पैसा क्यों नहीं मिलेगा? बताइए आप, पूछे वैभव जी से। ठीक है, ये सवाल पूछूंगा रीना जी, लेकिन एक 10 सेकंड में आपको और दे रहा हूं। रीना जी, परिस्थितियां आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होंगी, कुछ रोड मैप सरकार, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है हम ये करेंगे, अब तक भी तो बहुत कुछ किया होगा सरकार ने। 10 सेकंड्स ये दर्शकों के लिए हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। बहुत कुछ कर दिया है। मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमने ग्रीन ऐप लॉन्च करी है। ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास कहीं पॉल्यूशन हो रहा हो कारण से, कोई डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, कोई इलीगल फैक्ट्री चल रही है, तो प्लीज ऐप के थ्रू आप उसको रिपोर्ट करें। ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर उसको सॉल्व किया जाए। पंकज 20 सेकंड्स फॉर यू। पंकज, परिस्थितियां क्या कुछ है बताने की जरूरत नहीं है, बहुत भयावह है, सोचकर ही डर लगता है। यहां से कैसे आगे बढ़े? ये तमाम पार्टियां जो तभी से अपने दावे कर रही हैं और आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रही हैं, मैं एक भी आंकड़े नहीं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि अगर मैं आंकड़े में आ जाऊं तो इन तीनों से किसी में से जवाब निकल कर नहीं आएगा। इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि इस वक्त जो हालात हैं, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, कौन सा मेजर लेने वाले हैं जो तुरंत में फायदेमंद हो, है ना, और कौन सी ऐसी बात होने जा रही है जिसको कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रूप में लेकर के अगले साल आप यही प्रोग्राम ना कर रहे हो, इसके लिए करने वाले हैं। इनसे या बगल में जो आपकी, जहां आपका स्टूडियो है, वहां से गाजीपुर का जो इतना बड़ा जो सेंटर बना हुआ है पॉल्यूशन के लिए, जहां आग लगी हुई है, या वजीरपुर में, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अभी क्या करने जा रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये जवाब देने की कोशिश करें, बजाय इसके कि CNG और टावर की बात ना करें। बिल्कुल। सैफ, लास्ट 10 सेकंड्स, कंक्लूडिंग कमेंट। सैफ।
देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूंगा, सरकार जो आती है काम अच्छा करने के लिए आती है, मंशा उनकी अच्छी होती है, या मंशा जिस सरकार की अच्छी होती है वही इंप्लीमेंट करती है। सीएनजी का नाम सुन के इतना मच रही है, बल्कि मैं बताता हूँ सीएनजी की वजह से काफी ज्यादा प्रदूषण लेवल जो है, अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले ईयर्स की कंपैरेटिवली, तो जो है कम हुआ है। तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं, मुझे आश्चर्य और हैरानगी होती है। सच्चाई वाली बात है कि हमारी सरकार ने जो आज तक जितनी भी कंट्रीब्यूशन हुई है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की है। चाहे फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन की बात करें कि जो है फॉरेस्ट में जो है पेड़ ना कटवाए जाएं, या प्लास्टिक बैन करने की बात करें। सर, वक्त की कमी है, जो पॉलिसीज आपकी रही है वो अच्छी थी। सीएनजी को तो हम सब अच्छा मानते हैं। लास्ट 10 सेकंड्स वैभव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आंकड़े, आप मुझे पता है आप काफी होमवर्क करके आते हैं, आपसे बहस होती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव हैं आप, लेकिन अब मैं आंकड़े नहीं सुनना चाहता। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इस तरह की परिस्थितियां सामने ना आए, आप और हम हमारे अपने साफ सांस ले पाए, ये हक तो है ना सबको। लास्ट 10 सेकंड्स कंक्लूडिंग कमेंट। रोहित, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकफियत रखता हूं, और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों को पैसे की माया छोड़कर कि किसने, केंद्र ने कितना पैसा दिया, कार्य करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, जो कि मेरी सरकार है, लेकिन मैं फिर भी कटाक्ष करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पब्लिश करें। दिल्ली सरकार खासकर, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की हवा इस समय 350 AQI है, मैं बोलूं वो पब्लिश करें कि अगर 5% पॉल्यूशन पंजाब की वजह से और हमारी वजह से आता है, यानी व्हीकल्स की वजह से आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से आता है, तो बाकी 95% कहां से आता है, उसको ठीक करने के लिए आप ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। ये ऐसा इशू है, ये ऐसा पॉइंट है जिस पर घंटों बहस कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ बहस से क्या होगा। निष्कर्ष सिर्फ यही कि सबको काम करना होगा, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, सत्ता पक्ष हो, या फिर समाज की भी जिम्मेदारी हो, सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े, इस बहस में जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।